प्रश्न नंबर 5 का हो जाएगा, ध्यान से समझना। ये प्रश्न कितना का हो जाएगा? 5 नंबर का हो जाएगा। और 5 नंबर का प्रश्न थोड़ा समझो पहले। प्रश्न नंबर 5 का जो है पढ़ देते हैं एक बार। कह रहा एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों के, ध्यान से समझो, 18 गायों के चरने के लिए घास है। 18 गाय के चरने के लिए क्या है? घास है। यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा जो है 30 मीटर है और वरा विकर्ण जो है 28 मीटर है, तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना प्रतिशत, मतलब कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। अब समझो प्रश्न जो ये कह रहा है, एक कोई चतुर्भुज है, इसमें जो एक चतुर्भुज है जो कि सम चतुर्भुज है। सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब बराबर। सम का मतलब सम का अर्थ होता है बराबर। इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर है। इसको ए कह देते हैं, इसको बी, इसको सी और इसको डी। सम चतुर्भुज है तो सभी भुजा बराबर का है। ये 30 मीटर का है, ये भी 30 मीटर का है और ये भी 30 मीटर का ही है। ये भी कितना का है? 30 मीटर का ही है। और इसका बड़ा विकर्ण, ये एक विकर्ण बना देते हैं जो कि प्रश्न में दिया गया है। यह विकर्ण जो है 48 मीटर का है। कितना का है? 48 मीटर का है। 18 गाय को चरने के लिए इस मैदान में छोड़ देता है। मतलब कितना प्रतिशत, कितना क्षेत्रफल में गाय 18 गाय घास चर सकता है, तो इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 18 गाय कितना प्रतिशत में घास को चर सकता है। तो अब समझो ध्यान से। तो इसमें ये जो प्रश्न दिया गया है, तो इसका जो है थोड़ा देखो, इसमें जो है इस प्रकार से जो है इसकी सभी भुजाएं, ये जो चतुर्भुज बना हुआ है, इसका सभी भुजाएं आपस में बराबर है। और ये क्या है? इसका विकर्ण है। ये क्या है? इसका विकर्ण है। ये इसका क्या है? विकर्ण है। और यहां से लेकर के यहां तक का बात करेंगे तो क्या एक त्रिभुज हो गया? हो गया ना। एक त्रिभुज ये हो गया और दूसरा त्रिभुज ये हो गया। अब भुजा का बात कर लेते हैं। इसका भुजा 30, इसका भुजा 30, इसका ये भुजा 48। अब यहां से लेकर के यहां तक थोड़ा देखो, ये यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक, क्या दूसरा त्रिभुज है कि नहीं? ये पहला त्रिभुज हुआ और ये दूसरा त्रिभुज कर दिया। अब बताओ इसका भुजा का बात कर लेते हैं। इसका भी 30, इसका भी 30, इसका भी 48। मतलब दोनों तरफ से दोनों का भुजाएं क्या है? बराबर है। अर्थ ये निकला कि एक का क्षेत्रफल निकालेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक निकल जाएगा, मतलब 2 से गुना करके। आए समझ में? एक का क्षेत्रफल निकालेंगे और 2 से गुना कर देंगे तो दूसरा का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इस प्रकार से समझ में आ गया। तो हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, 2 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे तो इस पूरे क्या कर सकते हैं? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। पूरे क्या हो जाएगा? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। जब पूरे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, 18 गाय घास चर रहा है तो 18 से उसमें डिवाइड कर देना है। तो प्रत्येक गाय कितना क्षेत्रफल में घास चर सकता है? प्रत्येक गाय 18 गाय जो है, एक गाय कितना क्षेत्रफल में घास चर सकता है, तो उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। समझ में आ गया ना? जो बोले वही कर रहे हैं। अब समझो यहां पर। अब त्रिभुज का बात कर लेते हैं, एबीसी का। त्रिभुज एबीसी में, तो एबीसी में बताओ ए बराबर कितना है? 30 का। बी बराबर कितना है? 30 का। मीटर में है। ये किसमें है? मीटर में है। और सी का मान बताओ? 48 मीटर है। अर्ध परिमाप बताओ। अर्ध परिमाप का फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी बटा, बताओ एस का मान निकालेंगे तो ए का मान कितना का हो जाएगा? 30 प्लस 48 भागा 2, तो जोड़ दो, 8 का 8 हो जाएगा। यहाँ पर 4 3 7 3 10, 108 बटा 2 कटा 2, तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा? 54 सेंटी। ये मीटर में है, ये किस में है? मीटर में। इतना मीटर का हो जाएगा। कितना का हो जाएगा? 54 मीटर का। तो हमें निकालना है हीरोन सूत्र से। किससे? हीरोन सूत्र से।
और हीरोन सूत्र ये कहता है फॉर्मूला, हीरोन फॉर्मूला क्या कहता है, हीरोन फॉर्मूला क्या कहता है, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, फॉर्मूला यही कहता है ना। हल करते हैं, ठीक, इसका हल करते हैं। एक और मार्क करता हूं, नहीं ब्लू वाला था वहां पर है, तो ध्यान से समझो। इसका है एस का मान इतना हो गया, तो एस का मान है कितना, 54, कितना है 54, यहाँ पर 54 माइनस ए का मान कितना है 30, फिर 54 यहाँ पर कितना हो जाएगा 54 माइनस कितना हो जाएगा 30, फिर 54 माइनस कितना हो जाएगा 48। समझ में आ गया ना, बस आप समझने से मतलब है। ये 54 का 54 गुना 54 में से 30 घटा दो, कितना हो जाएगा 24 होगा। अब 54 में से 30 घटाओ, कितना 24, और 54 में से 48 घटाओ, 8 6 14, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा 6। कैसे माइनस 6 हो जाएगा, प्लस ज्यादा कि माइनस ज्यादा, ठीक, इतना हो जाएगा ना। अब बताओ 54 का गुणनखंड करो, ध्यान से समझो। 54 का गुणनखंड मतलब 54 का एलसीएम 27, 9 तिया 27, 3 तिया 9, कितना आया 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूनी 54। अब बताओ 24 का गुणनखंड, 24 का गुणनखंड 12 दूनी 24, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, कितना आया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 2 की संख्या 1 2 3, 1 2 3 गुना 3। समझ में आ रहा कि नहीं। आज 24 का गुणनखंड, फिर इसी को दोहरा दो ना, इसी को दोहरा देंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, दोहरा दिए ना। अब 6 का गुणनखंड 2 गुना 3, 2 गुना 3, बस हो गया। अब इसका 2 की संख्या गिन लो पहले, कितना आता है 2 की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना आया 8। तो 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, अरे अरे भाग गया, 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 3 गिनो कितना 1 2 3 4 5 6, मतलब कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर, 3 दूनी 6 को पड़ गया ना। अब और कुछ है इसमें, तो 2 या 3 तो है क्या, और कुछ है इसमें, 2 और 3 ही है, तो सही है ना, गुणनखंड सही था ना, इसमें किसी प्रकार का दिक्कत। इसका देखो 2 3 गुना 3, 3 तिया 9 तो 27 दूनी 54, ये ठीक है। 24 का 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, ठीक है। इसको दोहरा दिए, इसको हम क्या किए थे दोहरा दिए थे, यहाँ पर दोहरा दिए, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो 4 दूनी 8, 1 2 3 4 5 6 3 दूनी 6, इस प्रकार से हो गया। अब बताओ यहां तक जब समझ में आ गया तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का बात करेंगे। तो बताओ जो जो पे टिक मारे हैं 1 2 3 4 5 6 7, इसको बाहर कर लो, मतलब 4 को 2 को बाहर करो, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 3 कितना है 1 2 3, 3 तिया 9 तिया, अरे 9 तिया 27, 27 दूनी 54, 27 दूनी और 54 गुना 2 करो, 4 दूनी 8, 108, 108 गुना 2 करो, 8 दूनी 16, 2 एकम 2, फिर 2 से गुना करो, 6 दूनी 12, 2 एकम 2 1 3, 2 दूनी 4, फिर 2 से गुना करो, इस 2 से कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, कितना आया 864 मीटर स्क्वायर, 800 मीटर 864 मीटर स्क्वायर, कितना आया 864 मीटर स्क्वायर। 864 मीटर स्क्वायर किसका क्षेत्रफल आया, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, कितना का आया, तो एक त्रिभुज में दो, मतलब एक समचतुर्भुज में, एक समचतुर्भुज में, मतलब समचतुर्भुज जो है समचतुर्भुज बराबर कितना है 2 त्रिभुज है, कितना त्रिभुज है 2 त्रिभुज है। कहने का मतलब इसमें त्रिभुज है ए बी सी का क्षेत्रफल, और इसको गुना कर देते हैं ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल,
ठीक ना, तो इसको गुना 2 कर दो ना डायरेक्ट, इसको गुना क्या करते हैं 2, मतलब ये त्रिभुज का बराबर दूसरा त्रिभुज गुना करने का मतलब इसको 2 बार गुना है, इसका 2 बार गुना हो जाएगा, इसको 2 से गुना कर देते हैं, इसका क्षेत्रफल को 2 से गुना करते हैं तो पूरे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो मतलब ये हो जाएगा कितना 864 गुना 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 1 17, इतना मीटर स्क्वायर, इतना मीटर स्क्वायर में टोटल, यहाँ पर समझो ये जो पूरा क्षेत्रफल बना है जिसमें घास ही घास है, जिसमें क्या है घास ही घास है, और जिस घास को गाय चर रहा है, जिस गाय मतलब घास को क्या कर रहा है गाय चर रहा है, ऐसा नहीं कर देना कि गाय को घासे चर रहा है, तो समझ में आया ना, तो इस घास को गाय चर रहा है तो इतना टोटल का एरिया निकल गया, टोटल का क्षेत्रफल निकल गया। अब गाय की संख्या कितना है 18, तो एक गाय मतलब कुल गाय कितना है 18, कुल गाय जो है 18, प्रत्येक गाय कितना क्षेत्रफल में घास चर सकता है, तो हम लिखेंगे प्रत्येक गाय द्वारा चरेगा सकने का, प्रत्येक गाय द्वारा चरे जा सकने का क्षेत्रफल, तो चरे जा सकने का क्षेत्रफल टोटल आया है 1728 भागा 18 से कर दो, 18 से भाग करेंगे तो क्या कटेगा, अरे ऐसे कटा देते हैं, यहाँ पर 2 से कटाते हैं तो कितना कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 1 17, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, क्या 3 से कटा दें, 3 दूनी 6, 3 8 24, 3 से कट जाएगा, फिर 3 से कटाएंगे ना, 3 दूनी 6, 2 8, 3 8 24, 2 26, 2 आ जाएगा 3 8 24, 3 तिया 9, 3 से ये कटेगा 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 9 27, 3 9 27, 1 28, 1 आ जाएगा 3 6 के 18, मतलब जो हो जाएगा ये 96 मीटर, मतलब 96 मीटर में क्या करेगा घास चरेगा। एक गाय जो घास चर सकता है 96 मीटर तक घास चर सकता है, एक गाय 96 मीटर तक घास चर सकता है, एक गाय कितना मीटर तक 96 मीटर तक घास को चर सकता है। तो इसी प्रकार से 18 गाय कितना घास का मतलब कितना क्षेत्रफल में घास चर सकता है 1728 मीटर स्क्वायर में घास चरेगा, है समझ में। तो इस प्रकार से ये प्रश्न का हल किए, आज समझने में अगर जब दिक्कत है तो फिर से एक बार सवरी के तौर पे बता देंगे एक ही बार में, ठीक है। प्रश्न समझो, प्रश्न ये कह रहा था एक समचतुर्भुज है, क्या कह रहा है एक समचतुर्भुज, और समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजाएं बराबर 30 30 30 और इसका भी 30, और इसका एक विकर्ण 48 का है, तो एक विकर्ण बनाने से 2 त्रिभुज बना, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना आ गया, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना आया, तो दोनों का क्षेत्रफल, तो इन दोनों का भुजाएं बराबर है तो दोनों का क्षेत्रफल में 2 से गुना कर दिए तो टोटल इतना आ गया, एक का क्षेत्रफल इतना आया था, दोनों का क्षेत्रफल इतना आया, तो कुल गाय है 18, कुल गाय कितना है 18, एक गाय जो है कितना क्षेत्रफल मतलब कितना एरिया तक घास को चर सकता है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कुल गाय है 18, 18 से इस टोटल क्षेत्रफल में भाग किया तो एक गाय कितना क्षेत्रफल में घास चर सकता है उसका क्षेत्रफल 96 मीटर स्क्वायर का, ये आ गया है आंसर। अब इसमें भी किसी को दिक्कत है तो उसका दिमाग भोत रहा है।